वैसे मैं देख रही थी कि सलमान इरशाद का कहना था कि वो विराट कोहली को आउट करना चाहते हैं। अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले हम उन्हीं का जिक्र कर रहे थे पिछले शो में। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ठीक है, ख्वाहिश करना तो ठीक है, लेकिन विराट कोहली को आउट करने के लिए पहला मरहला क्या है कि पाकिस्तान की टीम में आना है सबसे पहले। दूसरा मरहला होगा कि इंडिया के साथ मैच हो पाकिस्तान का। तीसरा मरहला ये होगा कि जब वो बॉलिंग कर रहे हो तो विराट कोहली बैटिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद चौथा काम ये होगा कि उन्हें बहुत अच्छी गेंदबाजी करना होगी, तब जाके वो विराट कोहली को आउट करेंगे। अब उनकी ये ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है। उन्हें सबसे पहले तो PSL में इतनी विकेटें हासिल करनी, जिस वक्त जहाँ पर वो खेल रहे हैं वहाँ पर तो परफॉर्म करें। कल जिस अंदाज में उनको गुज़िश्ता 2-3 मैचेस में जब उनको रन हो रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने कहाँ बॉल करने हैं। विराट कोहली को तो दूर आउट करना तो हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है ना। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर तो परफॉर्म करें पहले। बिल्कुल सही बात। देखिए, 6 टीमों में आपकी PSL की किसी एक टीम में खेल रहे हैं, आपको पाकिस्तान की टीम में आना है। और पाकिस्तान की टीम में आपसे पहले कौन कौन है? देखिए, हारिस हैं, एहसानुल्लाह हैं, हसनैन हैं, हुनैन को देखें कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नसीम फिट होके वापस आ गए हैं, शाहीन आफरीदी वहाँ पर बैठे हैं, जमान खान वहाँ पर बैठे हैं, शाहनवाज धानी वहाँ पर बैठे हैं। तो पाकिस्तान के पास तो फास्ट बॉलर्स काफ़ी हैं, पहले से ही पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स काफ़ी हैं। तो क्या आप उनसे अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करेंगे तो आप पाकिस्तान की टीम में आएंगे ना। और अगर आप पाकिस्तान की टीम में आएंगे, फिर कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, फिर आप विराट कोहली को बॉलिंग करेंगे, फिर आप उसको आउट करने की कोशिश करेंगे। ये तो ऐसे ही है ना कि अभी मतलब आपने चांद पर जाना है और आपको ये नहीं पता कि आपने चांद पर कैसे जाना है, बस जाना है। ठीक है कि तो ठीक है, ख्वाहिश करना हर खिलाड़ी किसी इंसान का भी ख्वाहिश करना हक है, लेकिन उसकी बुनियादी ख्वाहिश है कि उसको ख्वाहिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप इस मामले में बात करते हैं, देखें, दुनिया का हर बॉलर ये चाहेगा कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की विकेटें हासिल करे। जैसे बाबर आजम की विकेट हासिल करना किसी भी बॉलर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी समझता है। वो उसका कोई नौजवान गेंदबाज उनको आउट करे, उसके लिए और ज़्यादा खुशी की बात होती है। दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भी उन्हें आउट करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वो समझते हैं कि वो एक बड़े मुश्किल बैट्समैन हैं। इसी तरीके से विराट कोहली का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। और किसी भी नौजवान गेंदबाज के लिए उनके विकेट हासिल करना एक ख्वाब ज़रूर है, ख्वाहिश ज़रूर होती है। ये आपको ड्राइव करती है बेहतर कारकर्दगी के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी ये ख्वाहिश अल्लाह करे कि पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं, कारकर्दगी को देखते हैं, एक ही तरह की गेंदबाजी वो किए चले जा रहे हैं। आज़म खान से इस तरीके से आखिरी 2-3 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है, वो बहुत इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती थी क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपने अपने मुल्क में रहते हुए अपने हम असर खिलाड़ियों के साथ इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि सिलेक्टर्स कहें जी बिल्कुल हर हाल में सलमान इरशाद पाकिस्तान की टीम में होंगे। बज़ाहिर नजर नहीं आता कि ऐसा होना है। तो आप उनको आउट करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए आपको पाकिस्तान खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान खेलने के बाद आपको इंडिया के साथ मैच खेलना पड़ेगा, फिर जब आपको मौका मिल सकता है। तो ये हनूज दिल्ली दूरस्त, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। क्या बात है, क्या बात है। उमर, आपसे जानना चाहूँगी सलमान इरशाद के स्टैट्स के बारे में भी कुछ बता दें, जैसे हाफिज़ साहब ने इतनी तफसीलन जो है उस पर गुफ्तगू की है। देखिए, पहली बात यह है कि PSL का एक्सपोजर तो इनको मिल गया और CPL भी खेले हैं रिसेंटली, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इसके क्या सीखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ इनकलकेट किया कि नहीं किया, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जब उमर गुल जैसा हीरा मौजूद हो, आपकी कंसल्टेशन करने के लिए आप कोचिंग कर रहे हो, तो उनसे क्या सीखा, ये चीज़ें हैं। और दूसरी ये इनकी वाली बात कि एक ही जगह आप बॉलिंग कराओगे, आप वेरिएशंस नहीं लेके आओगे, स्पेशली T20 क्रिकेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में वेरिएशंस के साथ ही क्लेवर बॉलर चलते हैं, जिनके पास जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होगी वही होगा। आप देखें नतीजा क्या इनका निकला, 6 मैचेस इन्होंने खेले, PSL में सिर्फ 8 विकेटें ली है, तो कुछ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं है। एक ओकेजन में इन्होंने 3 विकेटें लिया, अदरवाइज पुअर बॉलिंग करा रहे हैं, रन्स को सीड कर रहे हैं, कोई प्लान्स है नहीं और ख्वाब देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ मेहनत करना भी इम्पोर्टेंट है, वो एनर्जी भी नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, जैसे भी सलमान इरशाद की बात पर हमने गौर किया है, तो एक सवाल और दिल में आता है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने भी एक तरह से एक स्टेटमेंट दी है कि माने हैं वो ये बात कि सिफारिश पर सिलेक्शंस होती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, 2-3 पहलू हैं उनके, उसके अगर आप जो देखने वाले हैं और जिसके ऊपर जिस पर बात की जा सकती है, जो आपने सिफारिश का जिक्र किया है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन
कोई भी हो, बिलखुसूस इस वक्त चूंकि मोहसिन नकवी साहब हैं, अगर वो ये कहें कि टीम सिलेक्शन मेरिट पर होगी, नंबर 1, अगर वो ये कहें कि टीम सिलेक्शन मेरिट पर होगी, तो इसका एक मतलब ये है कि शायद इससे पहले टीम सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती थी। बिल्कुल, ये फौरी तौर पर जहन में आएगा ना ख्याल। तो एक बात तो यह है कि हो सकता है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती और सिलेक्शन जो मेरिट है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। एक तो ये बात मान लेनी चाहिए, अगर उन्होंने कहा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, तो नजरिया तो ये मोहसिन नकवी साहब के जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, ये उनकी तरफ से आया। हाँ। ठीक है जी। और अब अगर इसके बाद आ जाएं तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, अगर इनके जो खिलाड़ी हैं इनको हमें इकट्ठे होकर मैदान में उतरना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप ये एक एक करके भी बात करें तो सिलेक्शन मेरिट पर होगी, और खिलाड़ी क्या सिर्फ ये खिलाड़ियों की सिलेक्शन मेरिट पर होगी या ऑफिशियल्स की सिलेक्शन भी मेरिट पर होगी। आपको सिर्फ खिलाड़ियों की सिलेक्शन मेरिट पर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिशियल्स की सिलेक्शन भी मेरिट पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने खिलाड़ी अहमियत रखते हैं उतना ही कोचिंग स्टाफ भी अहमियत रखता है, उतनी टीम मैनेजमेंट भी अहमियत रखती है, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों की जो रिपोर्ट है वो कोचिंग स्टाफ या टीम मैनेजमेंट ही तरतीब देती है, तैयार करती है और बताती है कि कौन कैसा खेला, कैसा नहीं खेला, किसको कैसा खेलना चाहिए था। जैसे मोहम्मद हफीज़ इन दोनों अपने मुख्तलिफ ख्यालात जो उनका तजुर्बात है पाकिस्तान टीम के साथ बहसीत डायरेक्टर और हेड कोच, वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब अगर टीम सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती है, टीम सिलेक्शन मेरिट पर होगी, तो उसका मतलब ये है कि इससे पहले सिलेक्शन मेरिट पर नहीं होती थी। उन्होंने इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें जिक्र की हैं, मेरा ख्याल है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उसका या फ़लाँ इनको जो है ना, हमने परफॉर्म करने वाले हर खिलाड़ी के साथ खड़े हैं। ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों को टीम में आने के लिए, हाँ अब फ़लाँ का बंदा या फ़लाँ की मर्ज़ी, ये टीम सिलेक्शन के साथ जुड़ी चीज़ है, ये टीम सिलेक्शन के साथ जुड़ी चीज है। अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहते हैं कि ये फलां बंदा, फलां खिलाड़ी किसी एक शख्स के कहने पर मुंतखब हो गया, या किसी के बारे में ये राय है कि ये फलां की वजह से टीम में आता है, या फलां इसको पसंद करता है तो टीम में आता है, ये बातें अगर उन्होंने की हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से ये चीज़ें सुन रहे होंगे। वो इससे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला रहे क्या, और ये ऐसे तो नहीं, और उससे पहले वो पाकिस्तान में एक मीडिया हाउस भी के मालिक भी हैं। ठीक है जी, उनका अखबार भी है, टीवी चैनल्स भी हैं, तो वो हर वक्त 24 घंटे उनको देखते होंगे। तो जो मीडिया रिपोर्ट करता होगा, खुद उनके टीवी चैनल पर भी रिपोर्ट होता होगा खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से, टीम में मन पसंद नापसंद के हवाले से, तो उनकी नज़र में तो होगा। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सहाफ़ी होने की हैसियत से सिर्फ वो टीवी पर चलती हुई खबर को समझे तक महदूद हो जाए, नहीं ये ठीक हो, वो उसके पस मंजर में जाने की भी कोशिश करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। फिर जब आप एक मीडिया हाउस चला रहे होते हैं, आपके मालूमात के जराए भी और होते हैं। फिर जब आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे के निगरान वज़ीर आला बन जाते हैं, आपके मालूमात के जराए और हो जाते हैं। और फिर जब आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन जाते हैं, फिर आपके मालूमात के जराए और हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इस तजर्बे को देखते हुए, इस पस मंजर को देखते हुए, ये दोनों चीज़ें हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये बातें बिला वजह नहीं है। और उनको ये भी पता है वो ऐसे नहीं है। ठीक है, उनको ये भी पता है, वो ये अच्छी खासी समझ बूझ रखते हैं। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद हो कि कब, कहां पर, किसको क्या पैगाम देना है।